हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप किसी भी बैंक से होम लोन के लिए अप्लाई वगैरह करते हो तो पूरा होम लोन का प्रोसेस वगैरह क्या होता है, क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होते हैं होम लोन लेने के लिए। तो ये हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बताएंगे। फिर अगर आपको होम लोन के लिए अप्लाई वगैरह करना है वो आप कहाँ से कर सकते, फिर आपको अगर होम लोन लेते हो तो उसकी मंथली EMI कैसे कैलकुलेट करें, तो वो भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो वीडियो को जो है पूरा आखिर तक वॉच करिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको एक वेबसाइट के बारे में बताना चाहेंगे जहां से आपको जो है अगर ऑनलाइन अप्लाई करना है या होम लोन के ऑफर वगैरह जानने हैं वो आप देख सकते हो। तो उसके लिए वेबसाइट है लोन ऑफर्स की। इस वेबसाइट पर देखिए आपको हर बैंक का होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड, इन सब के आपको ऑफर वगैरह के लिंक मिल जाएंगे। और अगर आपको होम लोन के लिए अप्लाई वगैरह करना है, जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं SBI के होम लोन पे जो है क्लिक करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको देखिए इंटरेस्ट रेट वगैरह चेक करने हैं तो इंटरेस्ट रेट वगैरह आप यहां से चेक कर सकते हो। ऑनलाइन आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है, उसका लिंक देखिए आपको यहां पे मिल जाएगा। डायरेक्ट आप यहां से अप्लाई वगैरह कर सकते हो। और भी कुछ होम लोन रिलेटेड आपके क्वेश्चन वगैरह वो आप यहां से पढ़ सकते हो। फिर यहाँ पे एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट वगैरह, ऑफर वगैरह वो सब के लिंक आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तो इस वेबसाइट पर जो विजिट करना मत भूलिएगा। और भी देखिए यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के भी आपको ऑफर वगैरह मिल जाएंगे, जैसे कि ICICI बैंक का, IDFC फर्स्ट बैंक का, यहाँ पे ICICI बैंक अगर आप होम लोन लेना चाहते हो तो यहाँ पे उसका क्विक अप्रूवल का भी जो है लिंक वगैरह आपको मिल जाएगा। इंश्योरेंस रिलेटेड आपको जो है लिंक वगैरह मिल जाएगा। अगर आपको सेकंड हैंड कार वगैरह खरीदनी है या जो है टेस्ट ड्राइव बुक वगैरह करनी है तो आप इस लिंक पे जो है जाके चेकआउट कर सकते हो। तो काफी डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इस वेबसाइट पर। तो इस वेबसाइट पर जो विजिट करना मत भूलिएगा। इसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको देखिए होम लोन की EMI कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले तो आप जो है इस वेबसाइट पर जो है विजिट कर सकते हो। EMI कैलकुलेटर यहाँ पे होम लोन का सेक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे अमाउंट डालिएगा। सबसे पहले यहाँ पे अमाउंट आपने डालिया, मान लीजिए 50 लाख का मुझे होम लोन लेना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अभी चल रहा है वो चल रहा है 8.60% जो है स्टार्टिंग हो रही है SBI की। लोन टेन्योर आप मैक्सिमम जो है 30 साल के लिए ले सकते हो। तो हमने यहाँ पे मान लीजिए 30 साल सेलेक्ट कर लिया। तो देखिए आपका मंथली EMI क्या बनेगा। तो इस तरीके से आप मंथली EMI कैलकुलेट, जैसे मंथली EMI बनेगा 38,801। टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 89,68,211। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 1,39,68,211 रुपए। इस तरीके से आप मंथली EMI कैलकुलेट कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए आप होम लोन का अमाउंट जो है कम कर दो, 30 लाख का जो है आप होम लोन लेते हो 8.6 के इंटरेस्ट रेट पर 30 सालों के लिए। देखिए मंथली EMI आपका बनेगा 23,280। इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 53,80,927 और टोटल पेमेंट करनी होगी 83,80,927। तो इस तरीके से आप जितना भी अमाउंट लेना चाह रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पे अमाउंट डालिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस बैंक से जिसमें मिल रहा है, लोन टेन्योर आप कितने साल के लिए ले रहे हो, यहाँ से करके आप डिटेल में जो है मंथली EMI कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट पर जो है विजिट करना मत भूलिएगा। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो अब हम चलते हैं पूरे होम लोन की प्रोसेस वगैरह जान लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो कि पहले के टाइम में जो है लोन लेना जो है काफी मुश्किल होता था, काफी जो है यहाँ पे टाइम वगैरह लग जाता था। लेकिन आज के टाइम में जो है बैंकों में जो है डिजिटलाइजेशन हो गया है, जिसके वजह से जो है जो भी लोन का प्रोसेस वगैरह है वो आपको काफी सिंपल हो गया है। इसमें आपको जो है काफी कम टाइम वगैरह भी लगता है। तो अगर जैसे ही आप जो है अप्लाई करने का फॉर्म मान लीजिए आप डालते हो तो 1 हफ्ते के अंदर जो है आपको बैलेंस आपका मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं पूरा प्रोसेस वगैरह होता क्या है। तो सबसे पहले तो आपको जो है यहाँ पे होम लोन का एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। फिर आपको होम लोन के जो है डॉक्यूमेंट जो भी लगेंगे वो देने पड़ेंगे। अभी हम बताएंगे डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपको देने पड़ेंगे। फिर आपको होम लोन की जो भी प्रोसेसिंग फीस होगी, जो बैंक आपसे मांगता है प्रोसेसिंग फीस 0.5%, 1%, तो वो आपको देनी पड़ेगी। फिर आपको जो है आपका जो जिस भी बैंक से आप लोन वगैरह ले रहे हो उससे आपको जो है बातचीत करनी होगी। फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपका जो है प्रोसेस करा जाएगा और आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा जाएगा। और फिर यहाँ पे होम लोन अप्रूवल लेटर आपको दिया जाएगा, उसके जो है प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन करा जाएगा और कानूनी जांच वगैरह करी जाएगी। फिर 8वां जो स्टेप होता है वो उसमें होगा कि आपका होम लोन जो है जितना भी अमाउंट आप एलिजिबल होगे, जितने अमाउंट के लिए, वो अमाउंट आपको जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब सबसे पहला जो स्टेप आता है वो आता है होम लोन जो है एप्लीकेशन फॉर्म। तो होम लोन एप्लीकेशन फॉर्म सबसे पहला स्टेप है। उसमें आपको जो है फॉर्म, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो आप ऑनलाइन भी जो है भर सकते हो, ऑफलाइन चाहो तो ऑफलाइन भी जो है भर सकते हो। तो ऑनलाइन के लिए इसमें कौन कौन से जो है आपकी क्या क्या जो है डिटेल्स वगैरह मानी जाएगी, जैसे कि आपकी इनकम, आप जो है सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सैलरीड इंडिविजुअल हो, ये सब जो है आपको डिटेल्स वगैरह डालनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ जो डिटेल वगैरह डालनी पड़ेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जो डिटेल्स वगैरह होंगी वो भी आपको यहाँ पे डालनी पड़ेंगी। तो आवेदन फॉर्म में आपको सबसे पहले जो है ये वगैरह कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह आपको डालनी पड़ेगी।
फिर अब आ जाता है दूसरा फॉर्म और सहायक होम लोन दस्तावेज जमा करें, मतलब आपको जो है होम लोन के डॉक्यूमेंट है वो जमा करने होंगे बैंक में। जिस भी बैंक से आप होम लोन लेने जाते हो उसके जो है वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह मांगेगा, वो आपको जमा करने का। और डॉक्यूमेंट होता है, कुछ बैंक होते ज्यादा मांगती है, कुछ बैंक होती कम मांगती है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपसे लगेंगे वो हम आपको बता दें। जैसे कि सबसे पहले आपको देना पड़ेगा आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ में जो आप कौन सा दे सकते हो, पैन कार्ड दे सकते हो, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी दे सकते हो। उसके बाद देना पड़ेगा आपको एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आपको आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी अपना बिल वगैरह दे सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन बिल वगैरह दे सकते हो। उसके बाद एज प्रूफ आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, जैसे कि आप जो है अपना कोई बर्थ सर्टिफिकेट दिखा सकते हो, 10th का सर्टिफिकेट दिखा सकते हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट वगैरह दिखा सकते हो। उसके बाद आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो है डिटेल्स वगैरह मांगी जाएंगी। फिर यहाँ पे आपको इनकम प्रूफ दिखाना पड़ेगा। इनकम प्रूफ में आपको क्या दिखाना पड़ेगा, जैसे बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपको दिखाना पड़ेगा, जो है लास्ट जो है 6 मंथ तक का जो है आपको बैंक अकाउंट स्टेटमेंट दिखाना पड़ सकता है। इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप भरते हो तो इनकम टैक्स रिटर्न बनाना पड़ेगा। अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो तो आपको जो है सैलरी स्लिप मांगा जा सकता है आपसे। तो ये जो है इनकम प्रूफ के डॉक्यूमेंट वगैरह आपसे मांगे जा सकते हैं। फिर अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हो, बिजनेस वगैरह करते हो, तो आपसे बिजनेस सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, जैसे कि बैलेंस शीट उसमें होगा, जैसे कि बैलेंस शीट आपसे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट आपसे मांगा जा सकता है। और फिर यहाँ से जो है बिजनेस डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी। फिर यहाँ पे बिजनेस एड्रेस प्रूफ आपसे मांगा जाएगा कि जो भी आप बिजनेस वगैरह करते हो, जो भी आपकी कंपनी वगैरह है, उसका एड्रेस प्रूफ जो है यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। फिर और भी कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट वगैरह मांगे जाते हैं, जैसे आप कोई प्रॉपर्टी जो है गिरवी वगैरह कर रख रहे हो तो उसकी जो है अप्रूव्ड कॉपी, सोसाइटी बिल्डर से एनओसी वगैरह। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट होगा जो आपको दिखाने पड़ेंगे अगर आप होम लोन लेने जाते हो। अब और ये जो जितने भी जो डॉक्यूमेंट होंगे उनको आपको सेल्फ अटेस्ट करना होगा। अब देखते हैं यहाँ पे होम लोन की प्रोसेसिंग फीस का यहाँ पे आपको पेमेंट करनी होगी। जब आप जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट को जो बैंक में जमा कर दोगे उसके बाद आपसे प्रोसेसिंग फीस मांगी जाएगी। प्रोसेसिंग फीस आमतौर पे जो है हर बैंक की अलग अलग होती है, 0.25 से स्टार्टिंग होती है और 1% के बीच में आपकी जो है प्रोसेसिंग फीस लग सकती है। अब यहाँ पे देखना होगा कि मान लीजिए आप 60 लाख रुपए का जैसे लोन ले रहे हो, अब 60 लाख के लोन पे आपको जो प्रोसेसिंग फीस लग रही 0.25% लग रही, तो आपको टोटल जो है 15,000 रुपए प्रोसेसिंग फीस आपको देनी पड़ेगी। और ये आपको देनी ही पड़ेगी, और ये एक टाइम का जो है शुल्क होता है, एक टाइम मतलब आपको सिर्फ देना होगा ये। और अगर कुछ बैंक ऐसी भी होती है जिनकी प्रोसेसिंग फीस एक फिक्स होती है कि वो मैक्सिमम जो है 20,000 तक ही जो है प्रोसेसिंग फीस लेंगे। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने 75 लाख का मान लीजिए लोन लिया है और उसमें प्रोसेसिंग 0.50% लग रही है, तो आपका जो लोन अमाउंट बनेगा वो तो 35,000 बनेगा, लेकिन बैंकों ने जो है अधिकतम जो प्रोसेसिंग फीस की सीमा रखी है वो 20,000 रुपए रखी है, तो आपको जो है 20,000 रुपए ही देने पड़ेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे जो भी बैंक वगैरह है उससे आपको बातचीत वगैरह करनी होगी। तो जितने भी आपने फॉर्म प्रोसेसिंग फीस वगैरह देने के बाद जो है बैंक आपको जो है जितने भी डॉक्यूमेंट वगैरह दिए होंगे उनको वेरीफाई वगैरह करेगा। फिर उसके हिसाब से देखेगा कि आपकी जो है इनकम क्या है, इनकम के हिसाब से आपको कितना मैक्सिमम होम लोन मिल सकता है। तो ये जो है पूरी जानकारी मिलेगी आपको, और ये आप बैंक आपसे बता भी देगा कि आपको इतना लोन अमाउंट मिल सकता है, इतने इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा। तो ये आपको जो है यहाँ पे बातचीत वगैरह करनी होगी। फिर आपको जो जितने भी डॉक्यूमेंट वगैरह आपने दिए हैं उनकी जो है प्रोसेस वगैरह होंगे और उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। अब वेरिफिकेशन के लिए जो है आपने जो भी होम लोन के जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें जो भी जो है जानकारी वगैरह दी होगी तो वो आपसे जो है वेरीफाई करेंगे, और कोई बैंक एजेंट वगैरह वो आपके घर भी आ सकते। उसके बाद आपका जो है सिविल स्कोर, आपके जो है क्रेडिट ब्यूरो से जो है आपका सिविल स्कोर निकलवाया जाएगा कि आपका जो है सिविल स्कोर कितना है। अगर आप सिविल स्कोर आपका 750 के ऊपर होगा तो बैंक आपको लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड कर देगी, और अगर आपका सिविल स्कोर डाउन होगा तो आपको थोड़ा हाई इंटरेस्ट रेट पर बैंक जो है प्रोवाइड करेगी। फिर आपको जो है बैंक होम लोन अप्रूवल लेटर भेजेगा। अब उस अप्रूवल लेटर में आपको कुछ जो है डिटेल्स आपको लिखी होंगी, जैसे कि आपकी कितनी लोन अमाउंट आपको मिलेगा, वो लोन अमाउंट का जो इतना भी लोन अमाउंट आपको मिलेगा वो उस पर लिखा होगा कि कितना लोन अमाउंट आपको मिलेगा, कितनी जो है इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा वो भी आपको लिखा होगा, कौन से इंटरेस्ट टाइप पे मिलेगा, जैसे कि फ्लोटिंग और फिक्स दो टाइप के जो है इंटरेस्ट रेट वगैरह होते हैं। फिर यहाँ पे उसमें लोन टेन्योर भी लिखा होगा कि आपको कितने लोन टेन्योर के लिए मिलेगा। फिर यहाँ पे जो है यहाँ पे भुगतान का मोड भी लिखा होगा, विशेष जो अगर कोई योजना वगैरह चल रही होगी तो उस योजना के बारे में भी आपको जो है बता दिया जाएगा। फिर आपके जो है होम लोन से जो है नियम और शर्तें वगैरह आपको उसमें लिखी होंगी। फिर आपके होम लोन की पॉलिसी वगैरह लिखी होगी, और होम लोन के लिए होम लोन से जो भी टैक्स जो है बेनिफिट वगैरह होता है उसकी भी डिटेल्स वगैरह आपको दिखी होंगी। तो ये जो अप्रूव लेटर मिलेगा उस पर ये सारे जो है यहाँ पे चीजें वगैरह आपको मिलेंगी। जो अप्रूव्ड होम लोन का लेटर जो आपको
बैंक भेजेगी उसमें आपको जो है अपने साइन वगैरह करनी होंगी और जो है वो डॉक्यूमेंट फिर से आपको बैंक में जो है जमा करना पड़ेगा। उसके बाद जो 7वां प्रोसेस आता है उसमें आपके प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन और कानूनी जांच वगैरह होगी। अब आपने जो भी प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट वगैरह दिए हैं, अब बैंक का कोई एजेंट वगैरह होगा वो आपके घर की जो है जांच वांच करेगा कि कितना घर है, क्या बनेगा, क्या कितना जो है खर्चा लग सकता है और कोई इस पे जो है कानूनी कार्रवाई तो नहीं चल रही है। तो ये सब जो है बैंक का एजेंट आएगा वो आपका चेक करेगा, प्रॉपर्टी की वैल्यू, प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन करेगा, इस पर जो है कोई कानूनी विवाद तो नहीं चल रहा है। तो ये सब जो है आपकी वेरिफिकेशन करा जाएगा। उसके बाद 8वां स्टेप आएगा, अगर सारा वेरिफिकेशन आपका सही है, आपके सारे प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है, डॉक्यूमेंट सारे सही होंगे, तो आपकी जो होम लोन की जो है जो भी आपने होम लोन की राशि अप्रूव होगी वो आपको जो है ट्रांसफर वगैरह कर दी जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस वगैरह रहता है कि अगर आप होम लोन लेने जाते हो तो आपको जो है ये 8 स्टेप जो है फॉलो करने पड़ते हैं और इसके लिए आपको सिर्फ जो है मतलब 1 से 2 हफ्ते के अंदर जो है आपका लोन अप्रूव होके आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट जो है सही होंगे। और अगर आपको देखिए होम लोन के लिए अप्लाई करना है, अप्लाई करने के लिए मैंने साइट बता दी कि आपको इस वेबसाइट पे आपको देखिए सारे बैंकों के यहाँ पे होम लोन के आपको देखिए यहाँ पे लिंक वगैरह मिल जाएंगे। और अगर आपको पर्सनल लोन लेना है, कार लोन वगैरह लेना, तो उन सब के आपको लिंक वगैरह मिल जाएंगे। अप्लाई करना है तो अप्लाई भी आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो हमारा इंफॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके बताएगा आगे आप किस बैंक के बारे में हमसे होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन या किसी भी लोन से रिलेटेड आप जो है इंफॉर्मेशन चाहते हो तो आप हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।